लेकिन आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे शिक्षक हो के राजनीति पर बात मत करो, शिक्षक हो पढ़ाने का काम है पढ़ाओ। ये पढ़ाइए रहे थे। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है। आज मैं मोदी जी के झूठी गारंटी का पोल खोलने वाला हूं। लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? गारंटी है क्या? ये सच में मोदी जी की गारंटी है? नहीं दोस्त। नमस्कार दोस्तों, आज मैं मोदी जी के झूठी गारंटी का पोल खोलने वाला हूं और अंधभक्तों को कैसे धोखा दिया गया और कैसे हमारी देश की गोदी मीडिया ने लोगों को अंधभक्त बनाया। अंधभक्त किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं। अंधभक्त का कहने का मेरा सीधा अर्थ होता है जो देखती हुई चीज को भी ना देखे और कहे कि ऐसा नहीं है, जो सामने की चीजें दिख रही है। तो आज हम भाजपा के संकल्प, मोदी की गारंटी, और मोदी जी की गारंटी क्या है? 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मिलते रहेगा अगले 5 साल तक अनाज। ये मोदी जी की गारंटी है क्या? ये सच में मोदी जी की गारंटी है? नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, NFSA एक्ट आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में। और यह एक्ट लागू होने से क्या फायदा हुआ? देश में कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा लेकिन वो राशन बंद नहीं कर सकता है गरीबों का। तो अब सबसे पहली बात इस बात को जान लीजिए कि आखिर मोदी जी ने ऐसे प्रोपेगेंडा किस तरीके से लोगों के बीच फैलाया और लोगों को इस बात के लिए डराया कि अगर कांग्रेस आती है तो आपके मंगलसूत्र छीन लेगी, आपके भैंस खोल लेगी, ये बिजली कटवा देगी और यहां तक कि आपका जो मुफ्त का राशन मिलता है वो राशन बंद करवा दी। वो यहीं तक नहीं माने, उन्होंने ये बात भी कहा कि बताइए आज आपको राशन मुफ्त में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भोजन मुफ्त में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो ये पुण्य मिलेगा आपको? ये पुण्य नहीं मिलेगा, यानी आपको ये पाप लगेगा अगर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो आइए इस बात को जानिए कि मोदी की झूठी गारंटी, इस बात को समझिए। यद्यपि घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को सरकार लंबे समय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगातार संबोधित कर रही है, लेकिन 5 जुलाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 लागू हुआ। यह 2013 में ही लागू हुआ और आपको पता है मोदी सरकार 2014 में आती है। 2013 में यह एक्ट लागू हो गया था, जिसके वजह से आप जानते हैं कोरोना काल में भी जो आपको राशन दिया गया था ना, इसी एक्ट के वजह से दिया गया था। और यह सरकार की मजबूरी है, सरकार कोई भी रहेगी जब तक कि वो पार्लियामेंट के अंदर इस कानून को खत्म ना कर दे मोदी सरकार, तब तक मोदी सरकार को भी इसी एक्ट के तहत राशन देते रहना होगा, जो झूठा प्रचार कर रही है। अब बात को समझिए, जिस समय यह एक्ट आया था उस समय इन्हीं ने विरोध किया था और यह वही वीडियो है जिसमें इस एक्ट का विरोध करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पाए गए थे। और सुन लीजिए, उस समय ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, क्या बोला था इन्होंने? फूड बिल पर बोले मोदी, कहा गरीबों की थाली से रोटी छीनने वाला कानून का हो विरोध। यानी उस कानून का विरोध किया था जिस कानून के वजह से आज भी आपको राशन मिल रहा है और यह राशन कोरोना के टाइम में भी आपको दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट, यह उस समय की खबर है, यह उस समय की खबर है। देखिए 14 अगस्त 2013 को अपडेट हुआ था और नई दिल्ली 13 अगस्त 2013 नई दिल्ली 13 अगस्त 2013 को यह बात बोला गया था। अब सुनिए, और 14 अगस्त 2013 को यह अपडेट हुआ तो हिंदुस्तान ने ही छापा था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट खाद्य सुरक्षा बिल पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। मोदी ने आरोप लगाया है कि यह गरीबों से अन्न छीनने वाला बिल है, इससे पिछड़े लोगों को फायदा नहीं होने वाले हैं। सच तो यह है कि इसके जरिए सरकार गरीबों की थाली का भोजन छीन रही है। दोस्तों, गरीबों की थाली की भोजन छीन रही है सरकार, यह उस समय इन्होंने आरोप लगाया था। यह एक्ट सरकार ने इसलिए लाया था कि गरीबों को राशन मिल सके और आने वाले टाइम में कोई भी अगर सरकार आएगी तो इसको खत्म न कर सके, उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन इनकी सरकार में आज
गरीबों को राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा है, जबकि जबरदस्ती अमीर लोग आज भी राशन ले रहे हैं। इस बात को आप भली भांति जानते होंगे। मोदी की झूठी गारंटी, 5 साल तक मिलेगा मुफ्त राशन। दोस्तों, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी राशन वाली एक थैली जो दी जाती है उस पर अपना फोटो नहीं छपवाया, पर हमारे मोदी जी ने उछल उछल के फोटो छपवाया। राशन किट जहां जहां इन्होंने कोरोना के टाइम में बांटा, उस समय भी अपना राशन किट में फोटो उछल उछल के छपवाया था। यहां तक कि कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी अपनी फोटो उछल उछल के छपवा दी। लेकिन जैसे ही अभी आपने देखा कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कहा कि भैया हार्ट अटैक हो सकता है, हमारे वैक्सीन लगाने से ऐसा मामला पाया गया है, हार्ट अटैक आना, ब्रेन हेमरेज होना, मोदी जी ने फोटो हटा दी वहां से और हवाला दिया गया कि आचार संहिता है, जबकि आचार संहिता पहले भी कई स्टेट में चुनाव हुए वहां लगे हुए थे इनके, उस समय आचार संहिता नहीं था इनके लिए। दोस्तों, अब बात को समझिए, जनसत्ता का रिपोर्ट क्या कहता है। भारत में गरीबी कितनी पता चलेगा, राशन क्यों जरूरी। मोदी सरकार ने कहा कि 2028 तक वो इस योजना को जारी रखने वाले हैं और स्कीम के दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। अब मुफ्त राशन देने का ऐलान हुआ, वो जरूरत थी, लेकिन उस जरूरत ने ये बात भी बता दी कि देश में गरीबी उस स्तर पर कम नहीं हुआ जो होनी चाहिए थी। दावे जरूर हो रहे हैं कि भारत में सबसे तेजी से गरीबी खत्म हुई है, लेकिन जिस तरह से मुफ्त राशन को लेकर लोगों को निर्भरता ज्यादा है वो अलग कहानी बयां करती है। पाकिस्तान से ज्यादा भूखमरी भारत में, वैसे सिर्फ गरीबी ज्यादा है इसलिए राशन देना है, तो ऐसा भी नहीं है। भारत जैसे देश में गरीबी भी कई तरह की होती है। यहां पर लोग गरीब तो हैं ही, वहां भी कई ऐसे हैं जो अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। इस बात का पता ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की 72 रेटिंग से भी पता लगाया जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि भारत इस मामले में अभी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे चल रहा है। पिछले साल जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक 125 देश में भारत 111वें स्थान पर खड़ा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दोस्तों 125 देश जो अच्छे भोजन कर पा रहे हैं, जहां कुपोषित होने से बचा जा रहा है, 125 देशों में से भारत का नंबर 111 आ रहा है। आप बताइए, ऐसी स्थिति है। हमसे आगे पाकिस्तान और श्रीलंका, अब देख लीजिए 111वें स्थान पर खड़ा है। वहीं पाकिस्तान 99, श्रीलंका 64, नेपाल 81 और बांग्लादेश 84वें पायदान पर है। हैरानी की बात यह है कि भारत खुद को टॉप 100 में भी शामिल नहीं करवा पाया। यह मेरा रिपोर्ट नहीं है, यह जनसत्ता का रिपोर्ट है। सुनिए, अगर इसकी रिपोर्ट गड़बड़ है तो सरकार इसको बैन करवा दे। राज्य जो गरीबी दर्शाता है, देख लीजिए, बिहार 33.74%, झारखंड 42.16%, उत्तर प्रदेश 37.8%, छत्तीसगढ़ 39.93%, बाकी सबका आप देख सकते हैं। कर्नाटक का सबसे कम 13.2% है। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये आप देख लीजिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। आप यहां देखेंगे एनएफएसए एक्ट के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। राशन नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए 2013 के तहत दिया जा रहा है। यानी आपको जो राशन मिलता है, यह राशन मिलता है जो 2013 में एक्ट बना एनएफएसए, इस एक्ट के तहत आपको राशन मिलता है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे झूठ फैला रहे हैं कि अगर पहले वाली सरकार आ गई तो आपको राशन बंद कर देगा, जबकि उसी सरकार ने ये एक्ट बनाया जिसके वजह से आपको राशन मिलता है। दोस्तों, दैनिक भास्कर ने बहुत सारी चीजें लिखा। ये कोरोना के टाइम जो इसने लिखा था, इसमें आप यहां पर पढ़िए। यह अनाज, पहली बात यहां जानिए, तब सरकार ने, उस समय तब सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। योजना के तहत 24 अप्रैल 2021 तक कोरोना से निपटने का दावा किया गया था। तब तक कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख का बीमा किया जाना था। यह अनाज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिया जा रहा था। किसानों को अप्रैल के शुरुआत में 2,000 रुपए दिए जाने थे। यह भी एनएफएसए एक्ट के तहत ही आपको दिया गया था। दोस्तों,
तो इस बात को जान लीजिए कि कैसे एक प्रोपगेंडा फैलाया जाता है। और इतना बात भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी सूझबूझ क्या कहती है, इस देश की मीडिया कैसे लोगों को गुमराह करती है, और आप में से ही कुछ लोग हमें कहेंगे कि एक शिक्षक को राजनीति पर बात नहीं करनी चाहिए। एक शिक्षक को राजनीति पर बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसको आपने नहीं सोचा होगा, क्योंकि इस देश की मीडिया इस बात को कभी नहीं दिखाएगा कि कोई एक नेता झूठा प्रचार कर रहा है और लोगों को भ्रमित कर रहा है तो उसकी हम पोल खोले या तथ्य को सही से रखे देश के जनता के सामने। अगर देश के जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, इसका मतलब है कि देश के साथ गद्दारी किया जा रहा है। तो यह गद्दार मीडिया, यह गोदी मीडिया आपको दिखाने का काम नहीं करता है। इसलिए इस देश के शिक्षक को आज बोलने की जरूरत है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे शिक्षक हो के राजनीति पर बात मत करो, शिक्षक हो पढ़ाने का काम है पढ़ाओ। ये पढ़ाइए रहे थे, काहे कि तू ना तो स्कूल में पढ़ा और तुम्हारे इस देश की ये जो मीडिया है जो प्रोपगेंडा फैलाकर आपको भ्रमित किया और अंधभक्त की श्रेणी में आपको पहुंचाने का काम किया। इसी के लिए हम ये वीडियो बनाकर आपको बताने की कोशिश किए। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि कुछ लोगों का आंख जरूर खुल जाए। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।